जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आइए आज की कथा के विषय में जानते हैं और श्री राम की भक्तिमयी गंगा में डुबकी लगाते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। प्रभु के पैर का एक अंगूठा शैया से बाहर आ गया और लहर उनके अंगूठे से खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर में एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में विचार किया कि मैं अगर भगवान के अंगूठे को स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, और यह सोच के वह उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देख शेषनाग जी ने देख लिया था और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकार लगाई। फुंकार सुनकर कछुआ भागकर बहुत दूर चला गया और वहां जाकर वह छुप गया। कुछ समय के बाद जब शेषनाग का ध्यान हट गया तब उसने पुनः प्रयास करा। इस बार माता लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। इस प्रकार कछुए ने कई प्रयास करे लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। जब सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ, किस्मत से उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और हर जन्म में वह प्रभु भक्ति के मार्ग ढूंढने लगा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर लिया था। उसे पता था कि त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा से पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर उनके सामने प्रकट हुआ। कई युगों से तपस्या करके उसने प्रभु के सारे मन को जान लिए थे और उसने प्रभु से कहा कि मैं आपके सारे मन को जानता हूँ, आप मुझ पर इस जन्म में अवश्य कृपा करें। तुलसीदास ने भी केवट के मुख से यही कहलवाया कि कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। इस बार केवट कोई भी अवसर को खोना नहीं चाहता था। वह जानता था कि शेषनाग माता ने हमें भगा दिया था, लेकिन अब उसने भय को त्याग दिया। अब उसने निडर होकर सारे काम किए। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपको नाव में चढ़ा तो लूँगा और आपसे कोई उतराई भी नहीं मैं चाहता। राम, मुझे आपकी दुहाई और राजा दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन मैं आपके पैरों को पखारना चाहता हूँ। जब तक आप मुझे यह नहीं करने देंगे तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। यह देख प्रभु राम, लक्ष्मण और माता जानकी की ओर देखने लगे, मानो ऐसा उन्हें लग रहा था कि वे अपने मन ही मन उनसे पूछ रहे हों कि बताओ अब मैं क्या करूं। उस समय ये एक अंगूठे का स्पर्श करना चाहता था और तुम दोनों ने इसे भगा दिया था, लेकिन केवट बहुत चतुर था। उसने अपना सारा परिवार, अपने पितरों को भी मोक्ष प्राप्त करवा दिया था। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि केवट चरणों को धोकर पूरे परिवार को चरणामृत का पान करवाकर और अपने पितरों का तर्पण भी करवाकर भव से पार करके आनंद पूर्वक प्रभु को गंगा के पार ले गया। जब केवट प्रभु के चरण पखार रहा था तो उसने कहा कि प्रभु आप एक पैर कठौती में रखें और दूसरा पैर मेरे हाथ पर रखें। इस पर प्रभु कहते हैं कि केवट ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन केवट कहता है कि प्रभु चिंता क्यों करते हो, मेरे सिर का सहारा ले लो, आप दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर धर दो। तो प्रभु कहते हैं भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान टूट गया है, क्योंकि प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो।
सच ही तो कह रहा हूँ केवट। मैं सोचता था कि मैं गिरते हुओं को बचाता हूँ, पर आज पता चल गया है कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। और यही बात प्रभु की सबसे ज़्यादा खास है। उनकी सादगी, उनके विचार, उनके शब्दों को सुनकर कोई भी भक्त उनकी भक्ति में लीन हो ही जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही है हमारे प्रभु श्री राम। आज का सुविचार। हे प्रभु, चाहा नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं। हे प्रभु, चाहा नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं। दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।